हेलो एवरीवन। जिन लोगों को कैंडल चार्ट के बारे में मालूम नहीं है उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है ये वीडियो। तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोग कैंडल के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, निफ्टी ट्रेडिंग, बैंक निफ्टी ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं, जो आपके ट्रेडिंग करियर को एक अलग पहचान देगी, जिसमें से आप डेली अर्निंग कर सकते हैं, मंथली अर्निंग कर सकते हैं या फिर ईयरली अर्निंग कर सकते हैं। तो जिन लोगों को अभी तक कैंडल चार्ट मालूम नहीं है वो आगे कंटिन्यू करें इस वीडियो को, क्योंकि इसमें हम बेसिक कुछ बातें करेंगे और कैंडल स्टिक के ऊपर नॉलेज लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कैंडल चार्ट। तो देखिए अभी आपके स्क्रीन के सामने बहुत सारे कैंडल्स दिख रहा होगा। ये वही कैंडल जो आप वजीरेक्स में देखते हैं, बिनांस में देखते हैं, या फिर निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ भी सेम कैंडल्स आते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट में भी आप इसी प्रकार कैंडल्स देखते हैं। तो ये कैंडल्स क्या है, इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है, वही हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो कैंडल होते हैं इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले अभी जो स्क्रीन के सामने है एक बॉडी और एक है शेडो। कैंडल उसी का नाम होते हैं। एक कैंडल दो चीज़ों से गठन होती है, एक है बॉडी और एक है शेडो। लेकिन बहुत सारे कैंडल्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ बॉडी होते हैं, शेडो नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना होगा कैंडल कुछ इस तरह से दिखते हैं, जिसका मिडल ये जो पोर्शन है, लेफ़्ट वाला पोर्शन उसको हम बॉडी कहते हैं, और राइट वाला जो पोर्शन चार्ट स्क्रीन में दिख रहा है उसे हम शेडो कहते हैं। तो अभी देखिए दो कैंडल आप लोगों को हम स्क्रीन में दिखा रहे हैं, एक है बॉडी और एक है बॉडी विथ शेडो। तो देखिए दोनों कैंडल आप देखे होंगे वजीरेक्स में, बिनांस में, या फिर और निफ्टी बैंक निफ्टी में, या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग में। तो इसमें क्या होता है, देखिए कैंडल्स कभी कभी बॉडी बनाता है, उसके साथ शेडो भी बनाता है, कभी कभी बॉडी बनाता है शेडो नहीं बनाते हैं। तो आगे देखते हैं। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, तो मिडल वाला जो पोर्शन है उसको हम बॉडी कहते हैं, और जो स्लिम वाला पोर्शन है उसको हम शेडो कहते हैं। वो हम पिछले यहाँ पे देखे होंगे, ठीक है। ये देखिए इसको हम क्या कहते हैं, शेडो, और इसको हम बॉडी। तो ऊपर वाला का जो स्लिम पार्ट है उसको कहते हैं अपर शेडो, और नीचे वाला जो स्लिम पार्ट है उसको कहते हैं लोअर शेडो, जो आपको स्क्रीन में अभी दिख रहा है। स्लिम वाला पोर्शन को कहते हैं शेडो, जो ऊपर में बनते हैं उसको कहते हैं अपर शेडो, बॉडी के नीचे बनते हैं वो उसको कहते हैं लोअर शेडो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए पूरा आपका कैंडल मिडल वाला जो पोर्शन है मोटा वाला उसको हम कहते हैं बॉडी, अपर वाला जो लेग होता है उसको कहते हैं अपर शेडो, नीचे वाला जो लेग होता है उसको बोलते हैं लोअर शेडो। तो अब तक आपको याद आ ही गया होगा एक कैंडल का, एक होता है बॉडी, एक होता है अपर शेडो, एक होता है लोअर शेडो। किसी कैंडल पे शेडो बनते हैं और किसी कैंडल पे शेडो नहीं बनते हैं। तो याद रखना फ्रेंड्स, कुछ कैंडल्स में शेडो बनते हैं और कुछ कैंडल्स में शेडो नहीं बनते। कुछ कुछ कैंडल्स में सिर्फ अपर शेडो बनते हैं और कुछ कुछ कैंडल्स में सिर्फ लोअर शेडो बनते हैं। अभी कैंडल्स दो कलर्स के आते हैं, जो जापानीज़ कैंडल होते हैं। नॉर्मली हम दो कलर्स की देखते हैं, और भी कलर्स होते हैं, आप ब्लैक एंड वाइट कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग ये दो ही कलर देखते हैं, एक है ग्रीन कलर, एक है रेड कलर, जो आपके चार्ट के ऊपर है अभी। तो अभी स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं एक ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल, दोनों का शेडो है, बॉडी भी है कैंडल्स का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है वो है एक कैंडल, इसको हम क्या कहते हैं, देखिए एक जो कैंडल होता है उसका ओपन कहाँ पे और क्लोज कहाँ पे। ग्रीन जो कैंडल होता है जो उसको बुलिश कैंडल कहते हैं, तो उसका देखिए ओपन कहाँ, एक कैंडल को देख के, ये ग्रीन कैंडल को देख के आपको समझ जाना चाहिए ये जो
एरो दिख के आपको जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है वही कैंडल का ओपन है। और उसके बाद उसने हाई लगाया ऊपर तक, जहाँ पे एरो दिखा के आपको लिखा हुआ है हाई, वहाँ तक हाई गया। फिर मार्केट नीचे की तरफ किधर तक गया उसको लो कहते हैं, लोअर शेडो पे, और क्लोज ऊपर में दिया। ठीक है, उसी तरह आपको याद रखना है, ग्रीन कैंडल में जहाँ ओपन होता है उसके ऊपर क्लोज होता है और नीचे लो ऊपर हाई। रेड कैंडल में इसका उल्टा होते हैं, ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, इसलिए ये रेड कैंडल बना है। और हाई ऊपर लो नीचे, तो इस कैंडल का हाई ऊपर कहाँ तक लगाया, लो कहाँ तक लगाया, आप कैंडल देख के और रेट देख के पता लगा सकते हैं। बस कैंडल देख के आपको पता चल जाएगा ये कैंडल कहाँ हाई है, कहाँ लो है, कहाँ ओपन है, कहाँ क्लोज है। तो एक रेड कैंडल का ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है बॉडी का, और ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। अभी हम एक साथ देखते हैं दो कैंडल्स का वेरिएशन करके। देखिए, एक साइड पे ग्रीन कैंडल है और एक साइड पे रेड कैंडल है। तो रेड कैंडल का ओपन जहाँ पे है और ग्रीन कैंडल का क्लोज वहाँ पे, और ग्रीन कैंडल का ओपन जहाँ पे, रेड कैंडल का क्लोज वहाँ पे, और हाई एंड लो दोनों का सेम टू सेम है। तो ये याद रखना और प्रैक्टिस करते रहना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये याद रहेगा, लिख लिख के प्रैक्टिस करना है आपको, तभी आपको ये समझ। वीडियो को बार बार देखिएगा, 10 से 15 बार देखिएगा, फिर कैंडल के ऊपर आपको पूरा का नॉलेज आ जाएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, क्योंकि ये बहुत सारे वीडियोस आएगा। और देखिए सामने ये हो गया कैंडल। अभी जो अब तक देखे कैंडल के बेसिक को, अभी कैंडल 2-3 कैंडल हम देखेंगे और इनका नाम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है वहाँ पे, मारुबाजू कैंडल। मारुबाजू कैंडल किस कैंडल को बोलते हैं, वो एग्जाम्पल हमने 2 कैंडल दिया, एक है बुलिश एक है बेरिश। जो ग्रीन वाला कैंडल बहुत लंबा होता है और जिसमें कुछ भी शेडो नहीं होता है उसको कहते हैं बुलिश मारुबाजू कैंडल, और एक जो रेड वाला होता है उसको बोलते हैं बेरिश मारुबाजू कैंडल। तो मारुबाजू कैंडल 2 प्रकार होते हैं, एक है बुलिश और एक है बेरिश। ये देखिए, बुलिश मारुबाजू कैंडल का एग्जाम्पल ये है, कुछ इस तरह बनते हैं जिसमें कुछ भी शेडो नहीं होता है, पूरा का पूरा ऐसे ही। और बेरिश मारुबाजू कैंडल कुछ इस तरह बनते हैं, जिसको देख नाम है बेरिश मारुबाजू कैंडल, जिसका कोई भी शेडो नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। अभी क्या सीखा आपने, मारुबाजू कैंडल 2 प्रकार, बुलिश एंड बेरिश। एक है बुलिश मारुबाजू कैंडल जो इसका एग्जाम्पल साइड में दिखाया हुआ है, और एक है बेरिश मारुबाजू कैंडल। तो देखिए, अभी हम बात करेंगे उनका काम क्या है। देखिए, जब भी बुलिश मारुबाजू कैंडल होता है, जहाँ से होता है वहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है। इसका मतलब है मार्केट जहाँ से ओपन हुआ उसके ऊपर क्लोजिंग हुआ, क्योंकि आपने कैंडल पे सीखा ग्रीन कैंडल का मतलब होता है नीचे ओपन ऊपर क्लोज, यानी बायर्स ने सेलर्स को ऊपर तक नीचे नहीं जाने दिया, बायर्स ने मार्केट को ऊपर तक खींचा, इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और बुलिश मारुबाजू कैंडल होता है मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ उससे नीचे जाके क्लोजिंग दिया, इसका मतलब मार्केट नीचे जाने का संकेत दे रहा है। तो जहाँ पे भी बुलिश आएगा इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाने का, और जहाँ पे भी बेरिश आएगा इसका मतलब मार्केट नीचे जाने का। उसके बाद है हैमर। हैमर कैंडल जो कुछ इस तरह से दिखता है। हैमर जहाँ पे भी बनता है तो याद रखना, हैमर का मतलब होता है मार्केट रिवर्सल। और एक बात याद रखना, हैमर हमेशा ऊपर से मार्केट नीचे गिरने के बाद बनना चाहिए। साइडवेज मार्केट में हैमर का कोई काम नहीं है। हैमर अगर मार्केट ऊपर से नीचे आके कुछ इस तरह का कैंडल बनता है उसको कहते हैं हैमर, और उसके बाद जो मार्केट को हम ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा वही हम मानते हैं। देखिए, हैमर और एक है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर का काम होता है उल्टा, जैसे हैमर का काम होता है मार्केट को ऊपर लेके जाना, वैसे ही इन्वर्टेड हैमर का काम होता है मार्केट को नीचे लेके आना। तो इन्वर्टेड हैमर रेड कैंडल होता है, उसका फॉर्म कुछ इस तरह से दिखेगा मार्केट में। जब भी आप
कहीं पे भी चार्ट ओपन करोगे, चाहे वो जीरेक्स हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ज़ेरोधा, फॉरेक्स, कहीं पे भी आप ओपन करो, आपको कुछ इस तरह से कैंडल्स दिखेगा। तब आप याद रखना ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और ये हैमर कैंडल है। हैमर कैंडल का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा अभी, और इन्वर्टेड हैमर का मतलब अभी मार्केट नीचे जाएगा। और उसके बाद आते हैं एक बेरिश पिन बार, जो मार्केट में बहुत ही पॉपुलर है। ये कैंडल बेरिश पिन बार कुछ इस तरह से दिखता है, और ये कैंडल बनने के बाद मार्केट नीचे जाने का 90% चांस होता है। तो कैंडल याद रखना, इसका नाम है बेरिश पिन बार। ये बनने के बाद मार्केट नीचे जाना है। शर्त यह है कि मार्केट ऑलरेडी नीचे से बहुत ऊपर तक गया है, ऊपर जाने के बाद ये बेरिश पिन बार कैंडल बना है, और उसके बाद ये किस कैंडल के बाद और एक बेरिश कैंडल बनना चाहिए, तो भी जाके कंफर्म होता है। तो जब हम चार्ट पैटर्न वाला वीडियो लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आप साथ में रहिएगा सब्सक्राइब करके वो नॉलेज के लिए। अभी जो स्क्रीन में दिख रहा है बुलिश पिन बार, बुलिश पिन बार बेरिश पिन बार का उल्टा होता है। जहाँ पे बेरिश पिन बार मार्केट को नीचे लाने का काम करता है, वही बुलिश पिन बार मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए कोशिश करता है। तो याद रखना ये चार्ट पूरा बेरिश पिन बार और ये है बुलिश पिन बार। बुलिश पिन बार का काम है मार्केट को ऊपर लेके जाना, और बेरिश पिन बार का काम है मार्केट को नीचे लेके जाना। और है एक डोजी, डोजी कैंडल का मतलब है अनडिसीशन कैंडल, जो मार्केट को कोई डिसीजन नहीं ले पाता। जहाँ पे देखिए मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वही क्लोजिंग दिया, एक शेडो ऊपर बनाया, एक शेडो नीचे बनाया। तो मार्केट ओपन होने के बाद पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर बीच में आके क्लोजिंग दिया। जहाँ ओपन हुआ वो वहाँ पे क्लोजिंग दिया। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ वही क्लोजिंग हुआ। मार्केट ना नीचे जाने वाला है ना ऊपर जाने वाला है, तो वहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है। एक है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप का काम भी सेम होता है। स्पिनिंग टॉप अकेले कोई डिसीजन नहीं लेता है। स्पिनिंग टॉप में डिसीजन लेने के लिए आपको और भी कुछ कैंडल्स की ज़रूरत होता है। जहाँ पे स्पिनिंग टॉप बनता है उसके साथ आपको 2-3 कैंडल लगा के चार्ट पैटर्न देखना होता है, तभी आपको पता चलता है। जैसे कि अभी आपने कैंडल्स को देखा, उसी का एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। जैसे कि अभी आपके सामने WRX पर INR का चार्ट है, उसी में आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो कैंडल्स ग्रीन वाला कैंडल है 530 का कैंडल, 10 अप्रैल 2022 530 का जो कैंडल है, वो कैंडल देख के आप समझ जा सकते हैं उस वो एक घंटा का कैंडल है, 1 घंटे में क्या हुआ। तो ये कैंडल देख के हमको पता चलता है मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है 52 रुपीज़ 13 पैसा में मार्केट ओपन हुआ। फिर मार्केट ऊपर तक गया, फिर मार्केट नीचे आया। ये देखिए नीचे यहाँ तक आया, 51.76 तक आया। जो लेग था वही लेग नीचे की तरफ लाया, तो लो वो था। और मार्केट का हाई जहाँ पे हुआ वहाँ पे मार्केट क्लोजिंग दिया। वो क्लोजिंग दिया आपको 53.39 में। तो कैंडल देख के हमको पता चल जाता है वो मार्केट कहाँ ओपन हुआ फिर कहाँ क्लोज़ हुआ। जो आपने अभी तक सीखा है वही आपको लाइव मार्केट में हम दिखाया कि कहाँ ओपन और कहाँ क्लोज़ कैसे पता चलते हैं। फिर नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं हम, जो 630 वाला कैंडल है। वो 630 वाला कैंडल देखिए, मार्केट ओपन हुआ कहाँ और नीचे कहाँ तक गया। तो कैंडल देख के हमको पता चलता है मार्केट ऊपर, रेड कैंडल का मतलब मार्केट ऊपर ओपन हुआ। तो ओपन हुआ 53 पॉइंट, देखिए 53 पॉइंट लगभग कुछ यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ 53.40 में मार्केट ओपन हुआ। फिर देखिए वहाँ से मार्केट क्या ऊपर तक हाई लगाया। ऊपर हाई कहाँ तक लगाया 53.49 तक। 53.49 से हाई लगा के मार्केट सीधा नीचे आया। तो मार्केट लो कितना लगाया, लो गया 52.80 का। 52.80 का लो लगा के मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ, क्लोज हुआ 53 में। तो वही कैंडल देख के पता चल जाते। तो अभी आपने सीख लिया, अभी आप लोगों को बोलने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए उसके नेक्स्ट वाला कैंडल 730 वाला कैंडल, 730 वाला कैंडल मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, कुछ यहाँ मार्केट ओपन हुआ 53 में। फिर मार्केट ऊपर तक गया, ऊपर हाई कितना लगाया 53.29। फिर मार्केट नीचे आया, नीचे लो कितना लगाया 52.86। 52.86 का लो लगा के मार्केट क्लोज कहाँ पे दिया, नीचे यहाँ पे
जो बॉडी है 52.98। फिर नेक्स्ट कैंडल देखिए 830 वाला कैंडल, वही देखिए मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 52.90 और ऊपर में क्लोजिंग दिया कितना 53.33। तो कुछ इस तरह से बनते हैं कैंडल्स। तो उसके साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि चार्ट पैटर्न वाला वीडियो, जैसे कि हम ABCD सीखते हैं। ABCD में क्या होता है, ABCD पहले सीखते हैं, ABCD को फिर जोड़ते हैं हम 2-3 लेटर्स को, तब जाके एक वर्ड बनते हैं। उसी वर्ड को जोड़ने के बाद सेंटेंस बनते हैं। वही इस तरह से यहाँ पे भी ऐसे ही काम होता है। पहले हम कैंडल्स को सीखें। अभी कैंडल्स 2-3 कैंडल से एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न से एक लाइन बनेगा, उसी लाइन के हिसाब से मार्केट काम करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में चार्ट पैटर्न के बात करेंगे, उसके बाद आगे धीरे धीरे हम बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे और कमाते रहेंगे। थैंक यू।